2025 खत्म होने वाला है बट अभी तक आपका एक भी शॉर्ट्स वायरल ही नहीं गया। एंड ना जाने आपने अभी तक कितने शॉर्ट्स को अपलोड करके डिलीट भी कर दिए होंगे बिकॉज आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला होगा। एंड व्यूज आते भी है तो बस 10-20 व्यूज ही आके अटक जाता है। एंड अभी के टाइम पे सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम ये चल रहा है 0 व्यूज प्रॉब्लम। बट रियलिटी तो कुछ ऐसा है कि जब हम यूट्यूब पर जाते हैं तो सबसे पहले हमें शॉर्ट ही दिखाई देता है। एंड ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हम कोई भी टॉपिक पर कुछ सर्च करते हैं तो यूट्यूब हमें सबसे पहले शॉर्ट ही सजेस्ट करता है। एंड अगर हम कोई भी वीडियो को प्ले करते हैं तो यूट्यूब हमें उसके नीचे भी शॉर्ट ही सजेस्ट करती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यूट्यूब हमें हद से ज्यादा शॉर्ट्स को ही रिकमेंड करती है। तो मेरा कहना ये है कि 2025 खत्म होने वाला है बट अभी तक आपको एक भी शॉर्ट्स वायरल क्यों नहीं गया, अभी मैं जरूर बताऊंगा। इसीलिए ही तो ये वीडियो है। देखो अभी के टाइम पे शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट हैक्स है, इसको आपका शॉर्ट्स में भी 101% गारंटी अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप अप्लाई नहीं करोगे तो 2025 या 2030 भी चले जाएगा तो भी आपका शॉर्ट्स एक भी वायरल नहीं होगा। एंड मैं 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करके फुल्ली देखोगे देन आपका शॉर्ट्स वायरल होगा ही होगा। एंड मैंने भी उस हैक्स को यूज करके एक शॉर्ट्स को अपलोड किया था एंड आप लोग उसका बिफोर एंड आफ्टर देख ही सकते हो। तो ये है नॉर्मल तरीके से शॉर्ट्स को अपलोड करने का रिजल्ट एंड ये है उस सीक्रेट हैक्स को यूज करने की बात का रिजल्ट। आप लोग बिफोर एंड आफ्टर चेक भी कर सकते हो कितना डिफरेंट है। एंड आज की उसका काम क्या है मैं आगे बताऊंगा। एंड इस वीडियो में ये सारा डाउट भी क्लियर करूंगा। मेरा शॉर्ट्स पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा है, हमारा शॉर्ट्स पर 0 व्यूज क्यों आता है, शॉर्ट्स को अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स का एल्गोरिथम काम कैसे करता है, क्या शॉर्ट्स में हैशटैग लगाना जरूरी होता है, थंबनेल और टाइटल का शॉर्ट्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है, डेली कितना शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए, शॉर्ट्स के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक फाइंड कैसे करें, यूट्यूब शॉर्ट्स पर फर्स्ट 1 आवर्स में व्यूज नहीं आए तो क्या करना चाहिए, क्या ओल्ड शॉर्ट्स फिर से वायरल हो सकता है। तो आज मैंने इन सारे डाउट को भी क्लियर करूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। फिर देखो पहले के टाइम पे यहाँ पे एक ट्रेंडिंग ऑप्शन होता था, ठीक है। अभी वो अपडेट के बाद हटा दिया गया है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चेक कर लेना है, देख लेना कैसा होता था। तो ये ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन अभी हटा दिया गया है यहाँ से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से शॉर्ट्स को क्लिक कर लूंगा। उसके बाद इसको स्टॉप करके यहाँ पे राइट साइड में देखो एक ट्रेंडिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं। देन यहाँ से आप लोग ट्रेंडिंग शॉर्ट्स का साउंड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेंडिंग जो टॉपिक होता है उसका साउंड यूज करके अपना शॉर्ट्स अगर डालोगे तो वो वायरल होने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। अगर तुम लोगों को कोई भी यहाँ से साउंड को यूज करना है कोई भी शॉर्ट्स का तो देन क्लिक कर लेना है बस। उसके बाद यहाँ पे जो रिमिक्स वाला ऑप्शन है वहाँ से तुम लोग ज्वाइन दिस ट्रेंड पे क्लिक करके तुम फाइंड कर सकते हो अपने शॉर्ट्स के लिए ट्रेंडिंग म्यूजिक। तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं करूंगा, तो मैं जाऊंगा शॉर्ट्स पर, सिंपली इसको स्टॉप करके देन अपना शॉर्ट्स को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद हम क्लिक करेंगे डन वाला ऑप्शन पर। उसके बाद और एक बार प्रोसेसिंग लेगा थोड़े टाइम के लिए, ये तो आप लोग जानते ही होंगे अगर कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड जो म्यूजिक है यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर आके भी यहाँ से आप लोगों को ट्रेंडिंग म्यूजिक दिख जाएंगे। कोई भी ट्रेंडिंग म्यूजिक हो वो आप लोगों को सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी म्यूजिक भी है, भोजपुरी भी है, तमिल भी है, जो कुछ भी म्यूजिक चाहिए आपको सब म्यूजिक मिल जाएंगे। और ये है नंबर 1 टॉप पर म्यूजिक, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है आप लोगों को ये है नंबर 1 ट्रेंडिंग म्यूजिक। तो मैं क्या करूंगा, इसी म्यूजिक पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपको राइट साइड में एक ब्लू कलर का एरो दिख जाएंगे, आपको वहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको राइट साइड में ऊपर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके अपना शॉर्ट्स का जो साउंड है वो तो फुल ही रहेगा और जो आपने ऐड किया है ट्रेंडिंग म्यूजिक उसको आप लोगों को कम करके एकदम 2 या फिर 1 ही रहने देना है, उसके ऊपर नहीं। या तो आप 0 भी कर सकते हो, अगर आप 1 या 2 रख दोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद राइट वाले पर क्लिक कर देना है तो आपका शॉर्ट्स में ट्रेंडिंग म्यूजिक लग गया। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना है अपने शॉर्ट्स में तो यहाँ से आप लोग सिंपली लिख सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट में कलर लगाना है, ठीक है, कोई भी कलर को चेंज करना है तो यहाँ से कलर भी लगा सकते हो, कलर भी अवेलेबल है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वो अपने हिसाब से लगा कर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आता है मेन काम में, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, टाइटल लिख लेना है। जैसे कि आपका जो भी शॉर्ट्स हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग टाइटल लिख लेना। तो मेरा एडिटिंग से रिलेटेड है तो मैं एडिटिंग से रिलेटेड एक टाइटल लिख लेता हूँ। उसके बाद टाइटल लिखना हो जाने के बाद आपको एक इमोजी डालना है, कोई भी अच्छे से इमोजी डालना है, ठीक है। इमोजी से बहुत कुछ होता है, इमोजी से टाइटल यूनिक दिखता है। जैसे कि अगर आप लोगों ने
आईफोन से या फिर कोई भी फोन से कुछ रिलेटेड शॉर्ट्स को डाला है तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे। जैसे कि मैं आईफोन से रिलेटेड एक लिख रहा हूँ, अगर मैं आईफोन लिखूंगा उसके बाद मैं एक यहाँ पे फोन को ऐड कर दूंगा तो ये ज्यादा बेटर दिखेगा और हमारा टाइटल भी यूनिक होगा। तो इसके लिए इमोजी जरूर ऐड कर देना कोई भी। उसके बाद टाइटल लिखना हो जाने के बाद हमको लगाना है हैशटैग। हैशटैग में ज्यादा नहीं डालने का, जैसे कि एक वायरल डाल दिया मैंने और एक डाल दिया शॉर्ट्स, 2 या फिर 3। एंड उससे ज्यादा आप लोग हैशटैग यूज मत करो, ज्यादा हैशटैग से कोई फायदा नहीं होता है। तो ये नहीं होगा कि ज्यादा डालोगे तो उसके बाद हमारा शॉर्ट्स वायरल हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्ट ऑडियंस। ऐसे आपको अपने हिसाब से ऑडियंस को चॉइस कर लेना पड़ेगा। एंड अगर आप कोई भी ब्रांड प्रमोशन कर रहे हो तो उसको ऑन ही रख देना। एंड उसके बाद आता है अल्टरनेट कंटेंट। देखो अगर तुम कोई भी एआई से जनरेट चीज को यूज करो, जैसे कि वीडियो एआई से बनवाया है, वॉइस को एआई से बनवाया है, तो इसको ऑन रख देना। अगर नहीं किए हो तो इसको ऑफ ही रख देना। अगर तुम थोड़ी बहुत क्लिप को बस यूज किए हो वीडियो इंगेजिंग बनाने के लिए तो इसको ऑफ ही रख देना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड हमेशा कमेंट को ऑन रख देना, ठीक है, कमेंट को ऑफ मत करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके अपलोड कर देना है सीधे। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी शेयर मत करना है, यहाँ पे क्लिक करके वीडियो को वॉच भी मत करना। तो अभी हमारा शॉर्ट्स अपलोड हो चुका है कंप्लीट। अभी हम जाएंगे YT स्टूडियो पर, वहां से फुल्ली SEO करेंगे, वो भी आप लोगों को फुल्ली। तो अभी हम लोग YT स्टूडियो पे आ चुके हैं, तो हमारा शॉर्ट भी यहाँ से अपलोड हो गया। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद हमारे टाइटल को फुल कॉपी कर लेंगे। एक बार कॉपी करके उसके बाद डालेंगे डिस्क्रिप्शन पे। देन हम लोग यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम लोग जाएंगे टैग पे जाके उसी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसी को पेस्ट करने के बाद और भी कुछ वायरल हैशटैग डाल लेंगे। अगर ये भी तुमको चाहिए तो मुझे इंस्टा फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं तुमको वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। देन पब्लिक करके बस ऐसे सेव कर लेना है। तो ये अभी हमारा शॉर्ट्स को पूरा SEO हो गया कंप्लीट। तो अभी मैंने इन सारे डाउट को भी क्लियर कर देता हूँ कि मेरा शॉर्ट्स पर व्यूज क्यों नहीं आते हैं। देखो व्यूज नहीं आने का कारण ये भी हो सकता है कि तुम्हारा शॉर्ट्स में एडिटिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर अपने शॉर्ट्स का हुक ऐसे हो रहा है कि ऑडियंस को समझने में बहुत देर हो रहा है तो वो स्क्रॉल कर रहा है, उसके सामने हजारों शॉर्ट्स है, तो तुम्हारा शॉर्ट्स को क्यों देखेगा। देखो मैं तुमको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। अगर तुम हुक को ऐसे स्टार्ट करोगे तो हेलो गाइस, आज मैं गया अपने गाँव, वहाँ पे जाके मेरा इतना पैसे का नुकसान होगा, मैं कभी नहीं सोचा था। तो ऐसे करके शॉर्ट्स को स्टार्ट करोगे तो वो तुम्हारा थोड़ी शॉर्ट्स को देखेगा, इतने टाइम में वो 2 शॉर्ट्स देख ही लेगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, उसी शॉर्ट्स का हुक को ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा। आज मैंने गया गाँव जाकर मेरा इतना पैसे का नुकसान होगा, मैं कभी नहीं सोचा था। आपको उन लोगों को 3-4 सेकंड में हुक करके रख लेना है, तो ही आपका शॉर्ट्स वायरल होगा, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है, हमारे शॉर्ट्स पर 0 व्यूज क्यों आते हैं। देखो 0 व्यूज आने का कारण ये है कि तुम एक शॉर्ट्स को अपलोड कर देते हो मॉर्निंग के 8 बजे और दूसरा शॉर्ट्स को अपलोड कर देते हो शाम के 6 बजे। ऐसे में तुम्हारा शॉर्ट्स में थोड़ी व्यूज आएगा, इसी वजह से हमारा शॉर्ट्स पर 0 व्यूज आते हैं। अगर 2-3 व्यूज आ भी जाते हैं तो उसके बाद रुक जाता है, तो यही कारण है। हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है, शॉर्ट्स को अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है। देखो बेस्ट टाइम मेरा मानना ये है कि तुम अगर शॉर्ट्स को 6 बजे अपलोड कर रहे हो शाम की तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 6 या 7 बजे, क्योंकि ऐसे टाइम में लोग सारे फ्री हो जाते हैं तो तुम्हारा शॉर्ट्स वायरल होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो तुम लोग इसी प्रोसेस से एक बार अप्लाई करके देख लेना कि तुम्हारा शॉर्ट्स पर ज्यादा व्यूज आते हैं या फिर नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि शॉर्ट्स में हैशटैग लगाना जरूरी है या फिर नहीं। देखो मेरा मानना ये है कि शॉर्ट्स में अगर हैशटैग लगाओगे थोड़े तो अच्छा रहेगा, 2-3 ही लगाना, ज्यादा मत लगाना। देखो अगर हैशटैग से कोई काम नहीं होता तो यूट्यूब पर तुम्हारा शॉर्ट भी पड़ा है, दूसरे का शॉर्ट्स भी पड़ा है, फिर तुम्हारा शॉर्ट्स पर नंबर 1 पे रैंक क्यों नहीं कर रहा है, तो दूसरे का शॉर्ट नंबर 1 क्यों कर रहा है। तो मेरे हिसाब से हैशटैग लगाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन ये है, थंबनेल और टाइटल में शॉर्ट्स का कितना इम्पैक्ट पड़ता है। देखो शॉर्ट्स में थंबनेल और टाइटल थोड़ा बहुत अच्छा खासा मैटर करता है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी शॉर्ट्स को देखोगे तो उसमें अगर टाइटल लिखा होगा तो तुम देख के समझ ही सकते हो कि इस वीडियो में क्या होगा। एंड थंबनेल का काम यहाँ पे है। देखो जैसे कि मैंने अभी गया यूट्यूब पे जाके यहाँ पे शॉर्ट्स तुम्हें दिखाई दे रहा है, देखो इनमें सभी में थंबनेल लगा हुआ है, तो मैं इसको देख के समझ जाऊंगा कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, क्या है इस वीडियो में। तो इसीलिए थंबनेल लगाना भी जरूरी है। जब तुम वीडियो को एडिटिंग करोगे तो तब तुम एक थंबनेल लगा देना क्लिक पे, तो उसके बाद जब तुम शॉर्ट्स को अपलोड करोगे तो यहाँ से अपने जो थंबनेल को यूज किया था एडिटिंग के टाइम पे तो वो अप्लाई कर लेना आप। एंड अगला क्वेश्चन ये है कि डेली कितना शॉर्ट्स को अपलोड करना चाहिए। देखो मेरा मानना ये है कि तुम डेली एक ही शॉर्ट्स को अपलोड करना तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट तुम कंसिस्टेंसी रहना, ठीक है, डेली एक एक करके शॉर्ट्स को अपलोड कर देना। एंड अगला क्वेश्चन ये है, शॉर्ट्स पर 1 आवर्स में व्यूज ना आए तो क्या करना चाहिए। देखो अगर 1 आवर्स में व्यूज नहीं आ रहा है तो उसको देख के तुम एनालिटिक्स पे जाके उसको चेक कर लेना कि वहाँ पे कुछ गलत तो नहीं हुआ, तो कुछ तुमने अगर वगैरह तो डाल नहीं दिया तो उसको तुम ठीक करके उसके बाद पब्लिक कर देना फिर से।
एंड हमारा अगला क्वेश्चन ये है, क्या ओल्ड शॉर्ट्स फिर से वायरल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, बट ये तो बहुत कम चांसेस है वायरल होने का। तो अभी हमने सारे डाउट को क्लियर भी कर लिया। तो अभी किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।